काशी में आयोजित एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उनके आगमन पर भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद कॉरिडोर की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। सम्मेलन में यूपी और एमपी की औद्योगिक क्षमताओं, ओडीओपी, जीआई टैग उत्पादों, निवेश और पर्यटन संभावनाओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से पारंपरिक शिल्प और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जिससे निवेश और व्यापार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा रिकॉर्ड बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 28 लाख विद्यार्थियों के खातों में 4800 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति ट्रांसफर की। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर राशि जारी की गई, जिससे छात्रों को समय पर आर्थिक सहायता मिली। सरकार ने छात्रवृत्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है। अब ये इस सत्र की शुरुआत में ही मिल रही है। इस पहल से गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में बड़ी राहत मिलेगी और उनके भविष्य को नई दिशा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। सरकार ने भाषा प्रशिक्षण और कौशल विकास को जोड़ते हुए बड़ी पहल शुरू की। इसके तहत अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, अरबी और फ्रेंच जैसी भाषाओं में प्रशिक्षण देकर युवाओं को वैश्विक कंपनियों के लिए तैयार किया जाएगा। इस योजना के लिए भाषा विश्वविद्यालय और एएफसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। मंत्री अनिल राजभर ने बताया, विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मांग बढ़ रही है, जिससे युवाओं को बेहतर रोजगार और आय के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका आया है। यूपीएसएसएससी ने 2285 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 मई से शुरू होंगे और 18 जून तक किए जा सकेंगे, जबकि संशोधन की अंतिम तिथि 25 जून है। चयन पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर होगा। भर्ती में सहायक कोषागार, लेखाकार, लेखा परीक्षक, अधिशासी अधिकारी, लिपिक सहित कई पद शामिल हैं। ये भर्ती युवाओं को सरकारी सेवा में आने का सुनहरा अवसर देगी। उत्तर प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री में अचानक बढ़ोतरी पर सरकार सतर्क हो गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 9 जिलों में खाद की अधिक बिक्री पर चिंता जताते हुए सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक और बिक्री में लापरवाही पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। रबी सीजन में यूरिया की बिक्री पिछले वर्ष से 24% अधिक दर्ज की गई है। प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, फिर भी निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही बीज वितरण, फसल बीमा, फार्मर रजिस्ट्री और कृषि योजनाओं के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। विद्युत नियामक आयोग ने स्पष्ट किया कि रिचार्ज के बाद यदि 2 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन चालू नहीं होता है तो उपभोक्ता मुआवजा मांग कर सकते हैं। झांसी में सार्वजनिक सुनवाई में मीटर से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। आयोग ने शिकायतों की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजली दरों में कटौती, निजीकरण पर रोक और बुंदेलखंड को राहत पैकेज देने की मांग सामने आई। उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों पर सरप्लस का मुद्दा उठाते हुए दरें कम करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण सरकार कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख स्पष्ट है। कोर्ट के फैसले के आधार पर ही आगे कदम उठाया जाएगा। ऐसे में चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार फिलहाल इंतजार की नीति पर है, जिससे किसी विवाद से बचा जा सके। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव टलने की चर्चा तेज हो गई है और लोग नए प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त है और अब बीएसपी से उम्मीदें बढ़ रही हैं। मायावती ने बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। साथ ही महिला आरक्षण में कमजोर वर्गों को अलग कोटा देने की मांग दोहराई। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि आम जनता की समस्याओं पर समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम को मंगलवार को गिरफ्तार कर यूपी लाया गया। एसटीएफ ने उसे बिहार से हिरासत में लिया। नगर कोतवाली में करीब 30 मिनट पूछताछ के बाद मौलाना को न्यायालय में पेश किया गया और जिला कारागार भेज दिया गया। इससे पहले उसके खिलाफ बहराइच सहित अन्य जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। मामले की शिकायत विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने 8 मार्च को दर्ज करवाई थी। पुलिस और एसटीएफ अब अन्य पहलुओं की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है, जिससे शराब और बियर की कीमतें बढ़ेंगी। देसी शराब की बोतल लगभग
₹5 महंगी होगी। उदाहरण के लिए 36% अल्कोहल वाली बोतल 165 रुपए से बढ़कर 173 तक मिल सकती है। अंग्रेजी शराब की कीमतों में 10 से लेकर 30 तक इजाफा किया गया है। बियर पर भी लाइसेंस फीस बढ़ने से असर पड़ेगा। नई नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य साल 2026-27 में 71,278 करोड़ राजस्व जुटाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को देश और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सपा को बदनाम करना है, लेकिन जनता सच जानती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और समाजवादी नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की है। सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा पुनर्निर्माण के मुद्दे पर सपा से समर्थन मांगा। सपा प्रमुख ने पार्टी को जीत का भरोसा दिलाया। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता संगीत सोम ने सरधना विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिए। उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर फिल्म धुरंधर का हवाला देते हुए बेतुकी टिप्पणी की और पीडीए का अपना अर्थ बताया। संगीत सोम ने कहा कि पीडीए का मतलब ए से अखिलेश, ए से अतीक, ए से अल्लाह है और सपा अध्यक्ष के कथित माफिया संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के समय मायावती की हत्या की कोशिश का भी उल्लेख किया। सोम ने खुद को 100 विधायकों के बराबर बताते हुए अपनी ताकत जताई। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सोमवार को आगरा दौरे पर पहुंचे और विकास कार्यों का व कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एतमादपुर में जैन मंदिर के पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। मीडिया से बात करते हुए जयवीर ने सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश का बयान बेसिर पैर का है और ऐसी बातें करना उनकी आदत बन गई है। मंत्री ने पूर्व सपा सरकार की गुंडाई, अराजकता और महिलाओं पर अत्याचार का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में अब भाजपा ही सत्ता में रहेगी। आगरा नगर निगम में सामंजस्य बनाकर विकास कार्य तेज रखने पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गागलहेड़ी मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर आज से टोल दरें बढ़ गई हैं। चमारीखेड़ा टोल प्लाजा पर कार का टोल 35 से बढ़कर 85 रुपए, हल्के व्यावसायिक वाहन 55 से 145 रुपए और बस ट्रक 115 से 300 रुपए हो गया है। ट्रिएक्सल, भारी और अत्यधिक भारी वाहनों के लिए भी 2.5 गुना तक टोल बढ़ा है। 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर अलग शुल्क लागू होगा। गागलहेड़ी मुजफ्फरनगर हाईवे पर भी वाहनों की श्रेणी के अनुसार 10 से 40 रुपए तक टोल बढ़ा है। मासिक पास की दरों में भी भारी वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में 30 मार्च का मौसम अस्थिर रहा और 1 अप्रैल 2026 को भी इसके प्रभाव जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इस वजह से पश्चिमी यूपी के शहरों जैसे कि मेरठ, सहारनपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बरेली में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या फिर ओलावृष्टि हो सकती है। तापमान में गिरावट के साथ आंधी तूफान का खतरा है। लोगों को मौसम बदलते रहने के कारण सतर्क रहने और बाहर निकलते समय सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।